सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो कहानी है ना, एक तो ये सच्ची घटना पर आधारित है और बड़ी अफ़सोसजनक कहानी है। और मेरा वादा है कि आप आज से पहले आपने ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। और गुज़ारिश यही है कि आज अगर इस कहानी पे आप टपक पड़े हैं ना, तो इसको प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा देख लीजिएगा। ये कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा कर के जाएगी। मैं मानता हूँ कि लोगों को अच्छा चीज़ें देखने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आ गए हैं इस पर तो पूरा देख लीजिएगा, आपका समय वेस्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इस कहानी को भेजने वाले एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, उनका नाम मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहानी को मेरे लिए शेयर किया, मुझे बताया, मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या ऐसे भी हो सकता है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? या ये कोई गलत चीज़ थी? और उन्होंने उस एक-एक वाक्य को इतने बेहतरीन तरीके से मुझे ईमेल किया, मुझे एक बार पढ़ने में सारी स्टोरी समझ में आ गई कि स्टोरी आखिर बताना क्या चाहते हैं। हमारे ही एरिया से, हमारे उत्तर प्रदेश से ये कहानी आती है। मुज़फ़्फ़रनगर के एक गाँव की ये कहानी है। कहानी शुरू करूँ उससे पहले बता देना चाहता हूँ मैं आपको, हमारा जो ये ईमेल आप देख रहे हैं, इस पे आप अपने कहानी जो आस-पास का कोई अगर मान लो कोई चीज़ गलत हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप अपनी वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर उसको स्टोरी वे में सुनाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल सुनाऊँगा। आज की कहानी भी ये मेरी नहीं है और ना ही ये कोई कंटेंट है कि किसी का उठा लिया है, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो मैं शुरू करूँ उससे पहले एक गुज़ारिश दोबारा से करना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नहीं करना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस कहानी के लास्ट में होगी और उसको सुन कर के तो ज़रूर जाना, क्योंकि वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी, साथ ही साथ मुझे भी बहुत सारी चीज़ें उससे सीखने को मिली है। तो एक तो स्टोरी भेजने वाले का नाम मैं बाद में बताऊँगा और मुझे जो आपसे पर्सनल कुछ चीज़ें कहनी है, वो भी मैं बाद में बताऊँगा। अब मैं सीधा स्टोरी पर चलता हूँ जो आज की कहानी है। आपने थंबनेल में टाइटल में देख लिया होगा कि दुनिया के सबसे मनहूस ट्रैक्टर की आज कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ट्रैक्टर एक यंत्र है, कृषि यंत्र जिससे हम अपनी जुताई वगैरह खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, सब जानते हैं। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसने भी उस ट्रैक्टर को खरीदा, उसकी मौत हो गई। और ऐसा नहीं कि काफ़ी टाइम बाद, मतलब किसी की उसी दिन हो गई जिस दिन उसे खरीदा था, किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीदा उसकी भी उसी दिन या उससे अगले दिन हो गई। तो जितने भी लोगों ने इस ट्रैक्टर को खरीदा, उन सब की मौत हो गई। लास्ट में कहानी कैसे बाहर आई, ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग फेस है। दोस्तों हम लोगों में अक्सर एक मान्यता होती है कि जी हम सैटरडे संडे लोहा नहीं खरीद सकते या मंडे टू फ्राइडे नहीं खरीद सकते या कुछ भी इधर-उधर की मान्यताएँ अक्सर लोग मानते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि कुछ भी चीज़ अगर वो खरीदेंगे, कोई भी घोड़ा गाड़ी अगर खरीदेंगे, तो सबसे पहले उसकी सही तिथि निकलवाने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं कि जी हम ये चीज़ खरीद रहे हैं, बताइए हमारी राशि के हिसाब से सही है या गलत है या कब खरीदें? तो वो पंडित जी उनको सही समय बताते हैं। अब ये सही है गलत है भई, ये तो सबका अपना-अपना स्वयं का अधिकार है, कोई कुछ भी कराए, ठीक है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो सबका अपना-अपना नज़रिया है, जो मानता है वो भी अच्छा, जो नहीं मानता वो भी अच्छा। हमारा मकसद किसी को मानने या मनवाने का कतई भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है, सेम इसी के इर्द-गिर्द घूमती है। क्यों मरे वो लोग जिन्होंने ट्रैक्टर खरीदा और ऐसा क्या था उस ट्रैक्टर के अंदर जो वो सारे लोग ही मतलब भगवान को प्यारे हो गए। जिसने भी ट्रैक्टर खरीदा है तो सोचने वाली बात बिल्कुल, कोई भी आदमी चाहेगा कि यार एक चीज़ जो 4, 6, 5 लोगों ने खरीद ली और जो भी खरीद रहा है वही मरते जा रहा है, तो क्या है ऐसा? दोस्तों कहानी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है। मुज़फ़्फ़रनगर के एक गाँव की कहानी है, जिनका नाम है कौशिक चौधरी कौशिक सिंह जी। उन्होंने कहानी भेजी है। उन्होंने कहानी भेजी नहीं है, उनसे शुरू होती है। भेजी तो जिसने है मैं बाद में बताऊँगा। उनसे शुरू होती है। कौशिक जी अच्छे खासे ज़मींदार और उनका एक बेटा था आरव नाम का और उम्र लगभग 32 वर्ष। एक छोटी बिटिया थी जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष और पति और पत्नी और 2 बच्चे, एक छोटा-सा परिवार और बड़ा ही खुशहाल परिवार, ज़मींदार। बेटे ने कहा कि डैडी एक ट्रैक्टर खरीद लेते हैं और अपनी जो खेती है, जितनी हमने ठेके वगैरह पे या किसी को दे रखी है, वो उनको ना दे करके खेती हम खुद करेंगे, क्योंकि लड़के की जॉब लगी नहीं थी, लड़का पढ़ा लिखा था, उसने सोचा कि खेती की तरफ ही मूव ऑन करते हैं और इसी में अपना भविष्य बनाते हैं। तो एक ट्रैक्टर उन्होंने जो है निकालने की सोची, तो अगले दिन जो है डिसाइड हुआ कि ठीक है, ट्रैक्टर ले लेते हैं। उनकी जो पत्नी थी, कौशिक जी की पत्नी, उन्होंने कहा कि जिस दिन वो ट्रैक्टर लेने जा रहे थे एक्चुअली शनिवार का दिन था। तो उन्होंने कहा कि आज शनिवार का दिन है, तो आज ट्रैक्टर मत आप खरीदो, कल खरीद लेना या परसों खरीद लेना और संडे या मंडे को खरीद लेना अच्छा दिन होता है, शनिवार को अच्छा नहीं मानते।
अच्छा, जो आरव था वो थोड़ा-सा इस तरह का लड़का था कि वो आज की जनरेशन वाला जो इन चीज़ों को नहीं मानता। तो उसने कहा नहीं मम्मी ऐसा कुछ होता नहीं है और ट्रैक्टर तो आज ही लाएँगे। कोई नहीं, सबका आशीर्वाद था, ट्रैक्टर लेने पहुँच गए और ट्रैक्टर के शोरूम में जाकर के फुल पेड करके ट्रैक्टर को बाहर कराया और पिताजी और बेटा ट्रैक्टर लेकर के अपने घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उनके साथ एक घटना हो जाती है जो दुखद घटना है। सामने से आती हुई रोडवेज तेज स्पीड पर वो ट्रैक्टर को टक्कर मार देती है। ट्रैक्टर को टक्कर मार देती है साइड से। ट्रैक्टर का ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर पलट जाता है। पलटने के बाद जो कौशिक जी हैं वो साइड में जा गिरते हैं और जो आरव है वो ट्रैक्टर के नीचे दब जाता है। जब तक पब्लिक भागती दौड़ती तब तक 15 से 20 मिनट हो चुकी थी। ट्रैक्टर के नीचे दबे दबे 15 से 20 मिनट हो गई थी। तो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आरव की मौके पर मौत हो गई। परिवार को पता चला, परिवार में कोहराम मच गया कि इस तरह से आरव की मृत्यु हो गई है, अजीत सिंह जी के लड़के की। तो परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था। जो आसपास के लोग थे गांव के वो मौके पे पहुंच चुके थे। पुलिस आ गई थी, बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और अपना विलाप वगैरह चलता रहा। उसके बाद में कुछ दिनों बाद आई गई हो गई बात। ट्रैक्टर को गाड़ी से खिंचवा करके अपने घेर में अपने घर में खड़ा कर लिया आरव के पिताजी ने। और इस ट्रैक्टर को खड़े खड़े कई साल हो चुके थे, काफ़ी वर्ष हो चुके थे। तो इस पे धीरे धीरे धूल धल्लाड़ ये जमना शुरू हो गया। जो भी कुछ कबाड़ा वगैरह जो होता था, बोरी वोरी कट्टा वट्टा सब उसके पास ट्रैक्टर के ऊपर रख देते थे। तो यानी कि यूज में नहीं था ट्रैक्टर। धीरे धीरे उसके ऊपर सामान इकट्ठा हो गया और ऐसी जगह खड़ा हुआ था एक टीन शेड के नीचे जहाँ पे कबाड़ ही था। उपले वगैरह जो अक्सर गाँव में रख लेते हैं, लकड़ियाँ भर देते हैं बरसात से बचाने के लिए, ईंधन गीला ना हो उस वजह से। तो 3-4 साल खड़े हो गए ट्रैक्टर को कबाड़ में, लेकिन ट्रैक्टर बिल्कुल नया था क्योंकि जिस दिन एजेंसी से ट्रैक्टर आ रहा था उसी दिन वो खतरनाक हादसा हो गया था। तो ट्रैक्टर चलाने वाला कोई था नहीं और कुछ लोगों ने कहा कि ये ट्रैक्टर मनहूस है। उनकी पत्नी ने भी कहा कि देखो मैंने मना किया था कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मेरा बेटा मुझसे अलग कर दिया। उसके बाद में बात आई गई हो जाती है। फिर सोचते हैं आरव के पिता कि ठीक है यार ये खड़ा है ट्रैक्टर, इसको बेच देते हैं। क्या करेंगे अब हम, ज़मीन वमीन सब ठेके पे दे रखी है। तो उसको बेचने का प्रोग्राम बनाया, 2-4 लोगों से कहा कि जी ट्रैक्टर बेचना है। तो एक व्यक्ति आया जिसका नाम था यशवंत। उसने कहा ठीक है जी मैं ले लूँगा ट्रैक्टर। अब यशवंत से बात हो जाती है, ट्रैक्टर वो खरीद लेता है। खरीदने के बाद थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा मार करके साफ़ करते हैं। थोड़ी सी जो सीट होती है ट्रैक्टर की वो हल्की सी फटी हुई थी और नीचे से कटी हुई थी, जिस तरह से चूहे कतर देते हैं क्योंकि उसके अंदर कॉटन रहती है। उसने कहा चलो ठीक है, थोड़ा साफ़ वाफ करके और थोड़ा मिस्त्री विस्त्री को दिखा करके वहाँ से खिंचवा के लेके आए। थोड़ा मिस्त्री को दिखाया तो ट्रैक्टर चालू हो गया क्योंकि बिल्कुल नया था ट्रैक्टर, बस हल्की सी सर्विस होनी थी। तो ट्रैक्टर बिल्कुल न्यू ब्रांड था और चल पड़ा। मिस्त्री को दिखाने के बाद क्योंकि वहाँ घर से खिंचवा करके ले गए थे, स्टार्ट नहीं हो रहा था और मिस्त्री ने थोड़ा सा सर्विस से की और तैयार कर दिया। और जैसे ही वो व्यक्ति घर ला रहा था ट्रैक्टर को, तो घर लाते लाते लगभग आधे घंटे का रास्ता था। घर आते आते उसने अपने घर में खड़ा किया ट्रैक्टर और अपने वाइफ से कहा कि मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है, मुझे पानी दो और मैं थोड़ा सा सो रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। सेम उसको थोड़ा चक्कर वक्कर सा आ रहा था। तो इस बीच जो है उसकी पत्नी ने पानी दिया और वो सो गया। 4-5 घंटे बाद हिला डुला कर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। पूरे घर में कोहराम मच गया कि ये क्या हुआ। अब ये खबर गई आरव के पिताजी को जिन्होंने ट्रैक्टर बेचा था कि यार उस ट्रैक्टर को खरीदने वाला व्यक्ति की मौत हो गई है। अब ये जो शक चल रहा था कि ट्रैक्टर मनहूस है, ये थोड़ा थोड़ा सा पक्का होने लगा कि भाई जो भी ले रहा, हमारे बेटे ने खरीदा, हमारा बेटा चला गया, अब ये दूसरे ने खरीदा, वो भी चला गया। तब जा कर के थोड़ा सा इसके ऊपर मंथन किया गया, सोचना विचारना शुरू किया गया। ट्रैक्टर को फिर दोबारा से उसके घर वालों ने खड़ा कर दिया। उसके बाद में फिर एक व्यक्ति खरीदता है और जिसका नाम था मंजूर अहमद। मंजूर अहमद उस ट्रैक्टर को खरीदता है और वो 3 से 4 महीने बाद ही खरीद रहा था। तो वो जब उसको थोड़ा सा स्टार्ट वगैरह करके और घर की तरफ लेकर के जा रहा था, तो वो भी घर जाने से पहले ही रास्ते में, क्योंकि वो दूर गांव का था, रास्ते में ही उसको चक्कर सा आता है। थोड़ा वो पानी पीता है और उसके साथ उसका भाई था, उससे कहता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, ट्रैक्टर आप तुम चलाओ। तो उसका भाई ट्रैक्टर चलाना शुरू कर देता है। उसके बाद में जैसे ही धीरे धीरे घर आते हैं तो वो छोटा भाई कहता है यार मुझे भी चक्कर सा आ रहा है। तो दोनों भाई लेट जाते हैं। घर आकर थोड़ी देर बाद उनको हिला डुला के देखा जाता है तो दोनों भाइयों की मौत हो चुकी थी। पूरे एरिया में
ये हड़कंप मच गया था कि भाई ये मनहूस ट्रैक्टर है, अब इसको कोई भी खरीदना नहीं चाह रहा था। हर गली में, हर गांव में, हर नुक्कड़ पे यही बात होती कि ये ट्रैक्टर बिल्कुल मनहूस है, कोई मत खरीदना। उसके बाद में उन परिवार का भी पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि जिसके दो दो जवान बेटे इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं तो बात तो सोचने वाली है। और फिर शक भी होता है कि इस ट्रैक्टर में ही कुछ ना कुछ है, ये अशुभ है, कहें तो मतलब पूरी तरह से ये ट्रैक्टर क्या कहते हैं उसको, कि ये शूट नहीं हो रहा लोगों को। उसके बाद में एक व्यक्ति इस ट्रैक्टर को और ख़रीदता है। जब थोड़ी सी बात पुरानी हो जाती है तो एक व्यक्ति इस ट्रैक्टर को भी और भी ख़रीदता है, और जैसे ही वो शाम को ख़रीदता है और थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम उसको स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो खिंचवा वगैरह करके गाड़ी वाड़ी से वो अपने घर लेकर के जाता है, थोड़ा सा उसमें काम वगैरह करा के, और फिर उसे अगले दिन उस ट्रैक्टर की थोड़ा ड्राइव लेनी थी और खेत में जुताई के लिए लेकर के जाना था। अगले दिन थोड़ा सर्विस वगैरह करवा के ट्रैक्टर बिल्कुल टनाटन हो गया, और अपने पिताजी से बोला कि पिताजी खेत में चलते हैं और थोड़ा काम करते हैं, ट्रैक्टर से जुताई वगैरह करते हैं। उसने कहा ठीक है चलो। ट्रैक्टर को लेके जाया गया जंगल में, और थोड़ा सा 1 या 2 राउंड ही लिया था जुताई का। उसने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे पानी दो, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। उसने पानी दिया उसके पिताजी ने, और पानी वानी पिला करके वो पेड़ के नीचे बैठ गया। और दोस्तों 10-15 मिनट जैसे ही उसको हुआ, उसके पिताजी ने कहा कि बेटा न जाने क्यों नहीं उठ रहा। उसने हिलाया ढुलाया तो वो बेटा साइड में गिर गया। हाथ वाथ देखा, नब्ज वगैरह पकड़ करके देखी तो उसकी मौत हो चुकी थी। मतलब अब तो कोई शक ही नहीं था कि भाई ये ट्रैक्टर अब पूरी तरह से मनहूस ट्रैक्टर है इस पूरी दुनिया का। अब लगभग सबको पता चल चुका था और कोई नहीं खरीदना चाहता था। अब वो कबाड़ में छोड़ दिया। मतलब ये देख लो कि 6-7-8 लाख रुपए का ट्रैक्टर अब कोई 50,000 में भी लेने को तैयार नहीं था। सब उससे डरने लगे थे। उसके बाद में, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि एक व्यक्ति जिसने स्टोरी शेयर की, उस आदमी का मैं नाम आपको बताने वाला हूँ। उस व्यक्ति का नाम था फिरोज खान, जिसने मुझे ये स्टोरी शेयर की थी। और फिरोज खान साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने आपका नाम लास्ट में इसीलिए लिया है ताकि ये स्टोरी का क्रेडिट पूरा आपको ही जाए। तो फिरोज खान उस ट्रैक्टर को लेने के लिए पहुंच जाते हैं और 70,000 रुपये में उस ट्रैक्टर को ख़रीद करके ले आते हैं। और चल रहा नहीं था तो थोड़ा सा खिंचवाने के बाद घर लेकर के आ जाते हैं। और उसके बाद उस ट्रैक्टर को मिस्त्री को घर ही बुला करके थोड़ा सा दिखाते भलाते हैं, और तेल वगैरह थोड़ा सा निकाल के थोड़ा हल्की फुल्की सर्विस करके बैटरी दूसरी रखवा करके सेल्फ मारते हैं, ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद में जो सीट थी, जो सीट होती है, जो गद्दी होती है जिस पे बैठते हैं, बैठ करके चलाते हैं, तो वो देखा फिरोज खान साहब ने कि ये थोड़ा गंदी हो रही है और चूहों वगैरह ने कुतर रखी है पूरी तरह से, स्प्रिंग ना लग चुभ जाए, तो इसको थोड़ा सा, जैसे कोई मोटा कपड़ा होता है, लोई वगैरह या खेस वगैरह जो बोलते हैं गाँव में, उसकी 2-3 फोल्ड करके तय बना के उसने सीट पर रख ली और वो मिस्त्री के पास चला गया सही करवाने के लिए कि सीट वीट वगैरह सब कुछ अच्छा बदलवा के लाते हैं। अब जैसे ही मिस्त्री के पास गए फिरोज खान साहब, और मिस्त्री ने काम करना शुरू किया, और लास्ट में जब उस गद्दी को कहा कि ये चेंज करनी है, इसको पे दूसरा लगानी है, फिरोज खान ने कहा कि दूसरी लगानी है। अब मिस्त्री ने वो गद्दी खोलना शुरू कर दिया, और जैसे ही गद्दी खोल करके उन्होंने बाहर रखी और वो कॉटन हटाया, तो उसके अंदर से एक ऐसी चीज़ निकली जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से ट्रैक्टर को मनहूस कहा गया। ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे और किस किस तरह की बातें ना बनी। उसके अंदर से चंदन गोए, कहते हैं ना, एक जीव होता है चंदन गोए, और वो जहरीला जीव होता है। उसमें चंदन गोए और बच्चे लगभग 15 से 20 की संख्या में, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चंदन गोए निकलती है, और वो इधर उधर भागना शुरू कर देती हैं मिस्त्री की दुकान के आसपास। वो चीज़ें जब निकली आसपास, हड़कंप सा मच गया, क्योंकि उससे लोग डरते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर चंदन गोई काट करके यूरिन में अपना नहा ले, हालांकि ये फैक्ट नहीं है, वो काटती ही है बस, कुछ जहरीली होती हैं कुछ नहीं भी होती हैं, तो हो सकता है वो जहरीली हो। अब उसको फ्रेश कराया, सब कुछ अच्छा कराया और सीट वगैरह दूसरी लगवाई। अब फिरोज खान को पता चल चुका था कि भैया ये सारा जो सिस्टम हो रहा था वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि लोग इस पर बैठते थे, और जब चंदन गोए को दबावट महसूस होती थी अपने ऊपर, तो वो उसके जो है बैक साइड में वो काटती थी, और काटती थी तो जहर चढ़ता था, और उसका टाइम रहता 15 से 20 या आधा घंटा, फिर उनकी मौत हो जाती थी। मौत होने का जो कारण था वो चंदन गोए ही था, लेकिन लोगों ने बना दिया इसको कि ट्रैक्टर मनहूस है जी, ये है वो, किसी ने देखने की कोशिश नहीं करी। लास्ट में फिरोज खान साहब ने ये सब देखा, और उसके बाद आज तक उस ट्रैक्टर को चला रहे हैं। लगभग उनको 8 महीने उस ट्रैक्टर को चलाते चलाते हो गए, अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि जो दिक्कत थी वो निकल चुकी है।
उसके बाद ये पूरा स्टोरी पूरे एरिया में उन्होंने बताई कि इस तरह का इसमें काम हो गया था। और ये जो हुआ ये इसलिए हुआ था, जब पहली बार ट्रैक्टर को निकाल करके ला रहे थे वो लड़के और पिताजी के साथ में, तो एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उन्होंने वो कबाड़ खाने में खड़ा कर दिया था। और कबाड़ खाने में खड़ा कर दिया तो ना जाने कितने चूहों ने, कितने है ना सांप भी बढ़ जाते हैं कई बार गाड़ियों में। तो वहाँ चंदन गोई थी, वो चंदन गोई उसकी सीट में बढ़ गई। कॉटन था, थोड़ा अच्छा लगा, उसने वहीं अपना बसेरा बना लिया। और लोगों ने इसी तरह से उसकी सीट पे ना ध्यान करते हुए खरीदते रहे, बैठते रहे और अपनी ज़िंदगी से हाथ धोते रहे। तो दोस्तों इस तरह की ये कहानी थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और हाँ, आपके लिए एक हिदायत भी है कि अगर हम कोई पुरानी चीज़ खरीद भी रहे हैं ना, तो उसको पूरी तरह से पहले सर्विस करवाएं, अच्छे से करवाएं, हर चीज़ को, हर पार्ट को बहुत बारीकी से देखें, मिस्त्री से खुलवा के साफ़ करवाएं, ताकि कोई इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ में ना हो सकें। और दोस्तों जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, और लास्ट में ये एक ऐसी छोटी सी चीज़ है। देखिए, हम इस चैनल पर बनाते हैं सामाजिक वीडियो, और वो वीडियो जो हमारे समाज में कुछ चेंज ला सकें, लोगों को कुछ रास्ते दिखा सकें और लोगों को थोड़ा सिक्योर कर सकें, और कोई ऐसी जानकारी हो जो अपने बच्चों को भी अपने साथ में शेयर करें, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। एक भी वीडियो अगर आप इस चैनल की, DK गुड बुक चैनल की एक भी वीडियो अगर आप निकालेंगे, कोई भी वीडियो, और उसमें अगर आप ये साबित कर देंगे कि जो है ये मतलब पूरी तरह से वाहियात वीडियो है या बेकार है या कुछ भी है, तो मैं ये चैनल डिलीट कर दूँगा। आज मैं आपसे थोड़ा-सा इसलिए बात करने का मेरा मूड हुआ कि जब हम इस तरह का कोई चैनल क्रिएट करते हैं, और मैं नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के चैनल क्रिएट कर रखे हैं जो अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपको भी चाहिए वो अपना नाच गाना और नंगा नाच और बेहुदा बकवास। दोस्तों वो हम यहाँ कर नहीं सकते, क्योंकि ये चैनल जो बनाया गया है सामाजिक दृष्टिकोण से बनाया गया है, ताकि हमारे समाज में, देश में कुछ बदलाव आए और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हम उनसे सिक्योर हो जाएं, इसलिए बनाया गया है। और ये ऐसी वीडियो बनाई जाती है कि पूरा फैमिली एक साथ बैठ करके देख सकता है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बनती है इस तरह की, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, और इस बात का सबूत है कि जितने भी सब्सक्राइबर, जितनी फैमिली हमारे पास है, वो वही हैं जो अच्छी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। आज देख लो, छोटी छोटे जो लड़कियां या बच्चे, छोटे छोटे, इस तरह की उम्र भी पूरी नहीं हुई और वो बेहुदा सोशल मीडिया पे आकर के डांस कर रहे हैं, बिना मतलब की अश्लीलता फैला रहे हैं, उनके फॉलोवर देख लीजिएगा आप। ये हमारे देश की विडंबना है कि अगर हमने कुछ अच्छा काम करने की ठान ली है ना, तो लोग उसकी सपोर्ट करते ही नहीं हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए तड़कता भड़कता मसाला मिर्ची वाला कोई कंटेंट, और बस उससे फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप उससे एक फ़ायदा बता दो तो चैनल को आप छोड़ करके चले जाओ। उससे सिर्फ ये ही फ़ायदा है कि आपका और लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में उनकी वीडियो देखते हैं, फिर उसकी कॉपी करने की सोचते हैं। इसीलिए हमारे इस देश का थोड़ा सा अब भंटाधार होना शुरू हो गया। पहले लोग सोशल मीडिया को सॉरी पहले तो बॉलीवुड को दोष देते थे, अब तो सोशल मीडिया को दोष देने लगे हैं कि मामला ख़राब कर दिया। भाई साहब, इसलिए तुम्हें कहने का कोई हक नहीं है कि सोशल मीडिया ने मामला ख़राब कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ दिया। उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ होता है, क्योंकि हम लोगों ने सब्सक्राइब उन्हीं लोगों को कर रखा है जो फालतू फंड के कंटेंट बनाते हैं। हमारी फैमिली उन्हीं चीज़ों को देखेगी, अब देखेगी तो उन्हीं को कॉपी करेगी, क्योंकि आप लोगों ने सही लोगों को अडॉप्ट नहीं कर रखा। इसलिए जब आपका बच्चा मोबाइल ओपन करता है, खोलता है, तो जिनको आपने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हीं लोगों की वीडियो आती है और उन्हीं को वो देखते हैं, और जैसी चीज़ हम देखेंगे माइंड में वैसी चीज़ पिक्चर करेगी। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि सही चीज़ देखो और अपने परिवार को भी दिखाओ, ताकि सही चीज़ का कोई इफ़ेक्ट आपके परिवार पर, आपके ऊपर पड़े। तो हो सकता है कि 2-4% ही सही, लेकिन जितने भी लोग समझ पाएँ, कम से कम समझे, तो फालतू फंड में तो नहीं पड़े ना। यही मेरी गुजारिश रहती है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को सुना, देखा। अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर कर सकते हैं, अगर ज़रूरत महसूस समझे तो। और हाँ, सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लीजिए, और नहीं करना चाहते तो मत करिए, कोई बर्डन आपके ऊपर नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अच्छी चीज़ें देखोगे तो आपके बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा, और धीरे धीरे एक कम्युनिटी हम साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लगातार करते रहेंगे। हमारी जितनी बड़ी फैमिली है, हमें इतनी ही बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।